एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी बूढ़ी माँ की नाफरमानी की, उसे जलील किया और जानवरों को भूखा रखकर मार दिया। फिर देखें कैसे वह लड़की छिपकली बन गई। उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव हैरान रह गया। दिन का वक्त था और उस पुरसुकून घड़ी में गांव की सुनसान गली जैसे अपनी ही खामोशी में डूबी हुई थी। उसी सुकूत को चीरती हुई आलिया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चली आ रही थी। उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें नरमी नहीं बल्कि गुरूर और तकब्बुर की झलक साफ नजर आती थी। हवा के नरम झोंके उसके खुले बालों को लहरा रहे थे और उसकी खूबसूरती वाकई ऐसी थी कि गुजरने वाले लोग बेइख्तियार मुड़कर उसे देखने पर मजबूर हो जाते। गांव के लड़के उसे देखकर आपस में सरगोशियां करने लगे। अरे देखो, आलिया जा रही है, कभी किसी को पलटकर जवाब ही नहीं देती, अपने हुस्न पर कितना गुरूर है इसे। आलिया इन सब बातों से बेपरवाह अपने ही खुमार में मस्त मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती रही। जब वह अपने घर के करीब पहुंची तो उसकी नजर बराबर वाले घर के सहन में गई, जहां 20 साल की फातिमा भैंसों के पास खड़ी गोबर उठा रही थी। उसके कपड़े सादे थे, हाथ मिट्टी से आलूदा, मगर उसके अंदाज में एक खामोश मेहनत और सादगी झलक रही थी। फातिमा को जानवरों से बेहद लगाव था और वह बड़ी मोहब्बत से उनकी देखभाल करती थी। आलिया ने यह मंजर देखा तो उसके होंठों पर एक तंजिया हंसी उभरी। वह रुककर तमस्खुर भरे लहजे में बोली, अरे अरे, अपनी हालत तो देखो, मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। उसने हिकारत भरी नजरों से फातिमा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आगे कहने लगी, अपना हुलिया देखो, हर वक्त भैंसों और गोबर में पड़ी रहती हो, तुमसे कितनी बदबू आती है। और एक मुझे देखो, मेरे हुस्न पर तो पूरा गांव फिदा है, मुझ जैसी लड़की इस गांव में कोई नहीं। मैं अभी शॉपिंग करके आई हूं, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह एक जोरदार कहकहा लगाते हुए अपने मगरूर अंदाज में मुड़ी और घर के अंदर चली गई। पीछे भैंसों के पास खड़ी फातिमा जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। उसकी आंखों में खामोशी से आंसू उतर आए जो उसके गालों पर बहने लगे। उसने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया और दिल के दर्द को अपने अंदर ही दफन कर लिया। इसी गांव के एक कच्चे से मगर साफ सुथरे घर में आलिया अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। आलिया को अपने बेपनाह हुस्न पर हद से ज्यादा गुरूर था, जबकि उसकी मां एक आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी। आलिया की खूबसूरती दरअसल उसे अपने बाप से मिली थी। वह बेहद हसीन था, मगर किस्मत ने साथ न दिया और आलिया अभी छोटी ही थी कि उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया। उसके बाप की कुछ दुकानें थीं जिनसे थोड़ी बहुत आमदनी आ जाती थी और उसी पर उनका गुजर बसर हो रहा था। उसकी मां हलीमा बीबी बड़ी मोहब्बत और मेहनत से घर को संभालती थी। वह खुद ही भैंसों का दूध दोहती, बकरियों की देखभाल करती और हर तरह की मशक्कत अपने कमजोर हाथों से अंजाम देती थी। आलिया उनकी इकलौती औलाद थी, इसीलिए हलीमा बीबी ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था। मगर वही लाड अब आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में बदल चुका था। दुकानों से आने वाली सारी आमदनी आलिया की शॉपिंग और ख्वाहिशात पर खर्च हो जाती और उसे इस बात का जरा भी एहसास न था। कभी कभी हलीमा बीबी नरमी से उसे समझाने की कोशिश करती, बेटी कुछ जमा पूंजी भी रख लो, तुम्हारे दहेज में काम आएगी, कल को तुम्हें ब्याह कर भी देना है। मगर उनकी बात सुनकर आलिया के चेहरे पर नागवारी छा जाती और वह गुस्से भरे लहजे में कहती, अम्मा आपने क्या सोचा है? क्या मैं आपकी तरह किसी गरीब आदमी से शादी कर लूंगी? नहीं, मैं अपने स्टेटस के लड़के से शादी करूंगी, किसी अमीर से। मुझे यह घुट घुट कर जिंदगी नहीं जीनी। यह कहकर वह मुंह फेर लेती जैसे मां की बातों की कोई अहमियत ही न हो। हलीमा बीबी खामोशी से अपनी बेटी को देखती रह जाती। उनकी आंखों में एक गहरा दुख और दिल में एक अनजाना डर बस जाता। वह दिल ही दिल में सोचती, कहीं यह गुरूर मेरी बेटी को ले न डूबे। यह भी एक मामूल का ही दिन था। हलीमा बीबी ने वुजू किया और नमाज पढ़ने का इरादा कर रही थी। वह सहन में नल के पास वुजू कर रही थी। जब वह सहन में आई तो देखा कि उनकी बेटी आलिया मोबाइल फोन में हंसते हुए कोई वीडियो देख रही थी। हलीमा बीबी उसके पास आई और नरमी से बोली, बेटी अजान हो रही है, अपने सिर को ढांपो और नमाज पढ़ो। तुम एक भी नमाज नहीं पढ़ती। पहले तुम छोटी थी, मैं तुम्हें समझाती थी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम पर नमाज फर्ज है बेटी। ये सुनकर आलिया गुस्से में बोली, अम्मा बस करें, आप मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं। नमाज पढ़ना या न पढ़ना मेरी मर्जी है।
आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अपना काम करें। ये कहकर आलिया कमरे में चली गई। हलीमा बीबी भी आहिस्ता से कमरे में आई और रोते हुए अल्लाह से अपनी बेटी की हिदायत के लिए दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे, उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आलिया के इस रवैये ने हलीमा बीबी का दिल तोड़ दिया था और उनकी आंखों में बेबसी और दुख के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रोज हलीमा बीबी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जिस्म जैसे साथ छोड़ रहा था, सांस भारी हो रही थी और चेहरे की रौनक एकदम मंद पड़ गई थी। आलिया घर में मौजूद नहीं थी, इसलिए हलीमा बीबी खुद को संभालते हुए गांव के हकीम के पास जा पहुंची। हकीम ने गौर से मुआयना किया, फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने धीरे से कहा, हलीमा बीबी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको शहर जाकर इलाज करवाना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं यह बीमारी कैंसर ना हो। ये सुनते ही हलीमा बीबी के कदम जैसे जमीन में जम गए। आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वापसी का हर कदम बोझिल था, हर सांस में फिक्र बसी हुई थी, अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी आलिया की। घर पहुंचकर वह बहुत देर तक खामोश बैठी रही, फिर बड़े प्यार और नरमी से आलिया को पास बिठाकर बोली, बेटी, अब तुम मेरे साथ जानवरों का काम सीख लिया करो। क्या मालूम कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उनका ख्याल रख सको। मगर आलिया ने बेजारी से फौरन बात काट दी। अम्मा बस कर दें, मुझसे ये फिजूल काम नहीं होते। और आप कहां जा रही हैं आखिर? हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। ये कहकर वह गुस्से से उठी और कमरे में चली गई, जैसे मां के अल्फाज उसके लिए कोई मायने ही न रखते हों। हलीमा बीबी ने एक गहरी आह भरी। उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, मगर वह उस कमजोर होते जिस्म को न देख सकी जो दिन रात मेहनत में लगा रहता था। आलिया तो बस अपनी दुनिया में मगन थी, अपने हुस्न को निखारने में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी बेहिसी में। यह भी एक आम दिन ही था, मगर हलीमा बीबी के दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। उन्होंने सोचा कि अपनी एक बकरी बेच देंगी और उन पैसों से शहर जाकर अपना इलाज करवा लेंगी। उन्होंने जाते हुए आलिया से कहा, बेटी, मैं शहर के अस्पताल जा रही हूं, शायद 2 दिन लग जाए। मेरे कुछ टेस्ट होने हैं। गांव का फराज है ना, वह मेरे साथ जाएगा, वह भी वहीं कॉलेज में पढ़ता है। तुम जानवरों का ख्याल रखना, उन्हें वक्त पर खाना पानी दे देना। आलिया ने बस सर हिला दिया, जैसे सुना ही न हो। न दिल में कोई फिक्र, न अमल का कोई इरादा। हलीमा बीबी खामोशी से शहर रवाना हो गईं। इधर आलिया घर में बैठी मोबाइल फोन में मग्न थी, हंसती मुस्कुराती, अपनी ही दुनिया में गुम। सुबह से शाम हो गई, मगर न उसने भैंसों के आगे चारा डाला, न पानी दिया। भूख से बेहाल भैंसें बेचैन होकर आवाजें निकाल रही थीं, जैसे अपनी बेबसी सुना रही हों। मगर आलिया पर उसका कोई असर न हुआ। वह बदस्तूर बेपरवाह बैठी रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाम का धुंधलका फैल चुका था। आलिया ने लापरवाही से दरवाजा खोला और सामने फातिमा खड़ी थी। फातिमा ने दरवाजे पर खड़े होकर बड़ी संजीदगी और परेशानी से कहा, आलिया, तुम्हारे घर से जानवरों की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, कोई मसला तो नहीं? आलिया ने उसे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजर से देखा और गुस्से से बोली, तुम कौन होती हो मेरे घर में दखल देने वाली? पहले अपने कपड़े देखो, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। तुम तो मुझे खुद जानवर लगती हो। निकलो यहां से। और अपना रंग देखो, कितनी काली हो तुम। मेरे साथ खड़ी भी मत हुआ करो। यह सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट चुका था, मगर फिर भी उसने रोते हुए धीरे से कहा, खुदा के कहर से डरो आलिया। अगर अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम दूसरों को कुछ भी न समझो। अल्लाह सब देख रहा है। मगर आलिया के दिल पर जैसे कोई असर न हुआ। उसने बेरहमी से फातिमा को धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फातिमा रोती हुई वापस लौट गई। पूरी रात गुजर गई। भैंसें भूख और प्यास से बेहाल होकर कराहती रहीं, आवाजें निकालती रहीं, मगर आलिया पर कोई असर न हुआ। वह अपनी ही दुनिया में बेहिस बनी रही। सुबह जब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, आलिया 12 बजे के करीब नींद से उठी और सहन में आई। उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो निढाल होकर बैठी थी। बाकी 2 भी उसी तरह कमजोर और बेजान सी लग रही थीं। एक दिन से उन्हें न चारा मिला था न पानी। आलिया उनके करीब गई, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी नहीं, बल्कि वही गुरूर झलक रहा था। वह नफरत से मुंह बनाकर बोली, तुम भैंसों को देखकर तो मुझे वैसे ही घिन आती है। कितनी बदबू आती है तुम लोगों से।
न जाने अम्मा तुम लोगों का काम कैसे कर लेती हैं। यह कहकर उसने लापरवाही से दरवाजे को ताला लगाया और शॉपिंग के लिए निकल गई। शाम को जब वह वापस आई तो उसने देखा कि तीनों भैंसें जमीन पर पड़ी हुई हैं, बेहरकत। उसे लगा जैसे वे सो रही हों, मगर हकीकत यह थी कि वे अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थीं, खामोशी से, बेबसी के साथ। अगले दिन जब हलीमा बीबी वापस आईं और अपनी भैंसों का यह हाल देखा तो उनकी चीखें पूरे सहन में गूंज उठीं। वह रोती जा रही थीं, सीना पीट रही थीं। इसी दिन पहली बार उन्होंने आलिया पर चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस कदर बेहिस और जालिम हो चुकी हो। मुझे लगता था तुम्हें सिर्फ अपने हुस्न का गुरूर है, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम तो पत्थर दिल बन चुकी हो। तुमने बेजुबान जानवरों को भूखा मार डाला। आलिया भी गुस्से में आग बबूला हो गई और चीखते हुए बोली, अम्मा अपनी जुबान बंद रखें, मुझसे जुबान मत चलाए। ये कहते हुए उसने अपनी बूढ़ी मां को धक्का दिया। हलीमा बीबी जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से खांसने लगी। उनका कमजोर जिस्म इस सदमे को सह न सका, मगर आलिया जैसे कुछ हुआ ही न हो, मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। हलीमा बीबी सहन में बैठी रोती रही। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक आलिया के कमरे से दिल दहला देने वाली चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा गांव चौंक गया। लोग दौड़ते हुए हलीमा बीबी के घर की तरफ आने लगे। सबके चेहरों पर खौफ और हैरानी थी। ये आलिया के कमरे से कैसी चीखें आ रही हैं? जब दरवाजा खोला गया और लोग अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आलिया का पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी खौफनाक छिपकली में तब्दील हो चुका था। सिर्फ उसका चेहरा इंसानी था। वह जमीन पर तड़प रही थी, चीख रही थी और रोते हुए कह रही थी, अम्मा मेरे साथ क्या हो गया है? अम्मा मुझे बचा लें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पूरा गांव सहम कर पीछे हट गया। हर आंख में खौफ था और हर दिल में एक ही एहसास, यह गुरूर का अंजाम। कुछ ही लम्हों बाद वह खौफनाक चीखें अचानक बंद हो गईं और आलिया जैसे जमीन से गायब हो गई। हलीमा बीबी यह मंजर देखकर चीखती हुई कमरे से बाहर निकली, जैसे होश और हवास खो बैठी हूं। पूरा गांव सदमे के आलम में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है। हलीमा बीबी सहन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी आलिया को वापस कर दे। उनकी फरियाद सुनकर भी लोगों के दिल दहल जाते, मगर खौफ ऐसा था कि सब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए। घर में अब सिर्फ एक मां का दर्द रह गया था और एक सन्नाटा जो हर दीवार से टकरा कर वापस आता था। गांव वालों को अब सब समझ आ चुका था कि गुरूर का अंजाम हमेशा ऐसा ही भीषण होता है। हलीमा बीबी दिन रात अपनी बेटी को ढूंढती रही, कभी गलियों में, कभी खेतों में, कभी किसी दरख्त के साए तले बैठकर उसे पुकारती रही, मगर आलिया का कहीं कोई निशान न मिला। वक्त गुजरता गया। हलीमा बीबी की जिंदगी अब सिर्फ इबादत और आंसुओं में ढल गई थी। हर सजदे में एक ही दुआ होती, हर आंसू में एक ही पुकार, या अल्लाह मेरी बेटी को माफ कर दे, उसे वापस कर दे। मगर वक़्त ने जैसे उनकी फरियाद सुनना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए और अपनी बेटी के गम में तड़पती हुई हलीमा बीबी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके जाने के बाद वह घर वीरान हो गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लग गया और सहन, जहां कभी जिंदगी की आवाजें गूंजती थीं, अब पूरी खामोशी में डूब गया। आज भी जब गांव वाले उस घर के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से धीमी आवाज में कहते हैं, ये वही घर है जहां एक लड़की पर अल्लाह का अजाब आया था, मां की नाफरमानी और गुरूर का अंजाम। लोग उस वीरान दरवाजे को देखकर रुक जाते हैं, एक लम्हे को सोच में पड़ जाते हैं और फिर दिल ही दिल में इबरत हासिल करते हैं। किसी को नहीं मालूम कि आलिया कहां गई, उस पर से अल्लाह का अजाब हटा भी या नहीं। यह राज अब सिर्फ अल्लाह और आलिया के बीच रह गया है, मगर इस वाक़े ने सबको एक सबक जरूर दे दिया कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और जो दूसरों को हकीर समझता है एक दिन खुद इबरत की दास्तान बन जाता है। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी थी।